अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। दिस इज़ योर शेफ़ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे एंड अच्छे अच्छे खाने ट्राई कर रहे होंगे, मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी पिक्चर्स जो आप लोग शेयर कर रहे होते हैं रोज़ाना। एंड एक बहुत ही अच्छी हमारे व्यूवर हैं, उनका नाम हमेशा जहन से निकल जाता है, लेकिन आज मैं याद रखूँगा। उन्होंने कहा था कि नाम ज़रूर लेना। उनका नाम है एमी, सियालकोट से हैं। उन्होंने भी कल क्या करती हैं वो, वैसे मैं सारी चीज़ें शेयर तो करता रहता हूँ, वो क्या करती हैं कि जो मैं बना रहा होता हूँ साथ साथ नोट डाउन करती रहती हैं एंड सारी चीज़ें रोज़ाना बना रही होती हैं। तो थैंक यू सो मच। सिर्फ वही नहीं, बाकी सारे जितने लोग हैं हमारा शो देख रहे हैं। सो हमने क्या करना है आज, बहुत ही मज़ेदार एंड बहुत बेकरी स्टाइल थोड़ा करेंगे। आज हम बना रहे हैं यहाँ पर एक केक, बहुत सिंपल एंड सब जो हमारे बड़े अब्बू होते हैं, अब्बा जी हैं हमारे एंड जो दादाजी हैं, वो लोग बड़े शौक़ से एक केक खाते हैं, क्योंकि किसी और के घर जाते हैं ना तो ये वाला केक ख़ास तौर पे हर टेबल पे पड़ा होता है। ये होता है आपका, एक होता है वॉलनट केक, साथ साथ होता है बादाम वाला केक। बच्चे तो वैसे नहीं खाते, लेकिन होता है कि हम लोग क्या करते थे, ऊपर से बादाम निकाल के वो जो नीचे का स्पंज होता है वो खा लेते। तो आज हमने वो बनाना है। मैंने कहा आज घर पे क्यों ना ट्राई करें आप लोग, ताकि मैं अपना सेट पे यहाँ पर सिखाऊँ आप लोगों को, ताकि आप लोग फिर ट्राई करें उसको। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर एंड आपने क्या करना है, यहाँ पर लेना है मक्खन, अनसॉल्टेड मक्खन है मेरे पास, सॉफ्टेड मक्खन है 100 ग्राम, आइसिंग शुगर है 100 ग्राम, दोनों 100 ग्राम है। अंडे लेने हैं, 2 अंडे लेने हैं यहाँ पर लार्ज। आपके पास तीनों चीज़ें यहाँ पर रूम टेम्परेचर होंगी। मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि रूम टेम्परेचर हो आपकी चीज़ें, तभी आपका जो केक, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो एग्जैक्ट रेप्लिका बनेगा। यहाँ पर 100 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर है मेरे पास, यहाँ पर आइसिंग शुगर है 100 ग्राम्स, 2 अंडे हैं लार्ज, रूम टेम्परेचर पे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या, ये है आलमंड फ्लावर। बादाम लिए थे, इसको मैंने समझे कि एक हैंडफुल बादाम थे, आपने आधा कप ले लेना है। और क्या किया, उसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। इसमें कोई बाहर से ना ले, बाहर से वैसे ही बहुत महंगे मिलते हैं, अच्छे बादाम घर पे तो होते ही हैं। इसको ग्राइंडर में डालें, उसका आलमंड फ्लावर बना लें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है फ्लावर। अब फ्लावर आपने लेना है यहाँ पर, समझें कि अब हम जैसे देखेंगे यहाँ पर कितना हमें फ्लावर चाहिए, ये देख लें। अच्छा, ये मैंने अच्छे तरीके से छाना हुआ है फ्लावर एंड फ्लावर जो है मेरे पास है 50 ग्राम्स, जो होता है 1/3 कप। ये अच्छे तरीके से छना हुआ है। अब मेरे पास है ½ टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड यहाँ पर है मेरे पास हनी। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हनी को अच्छे तरीके से, जब भी आपको मैं लास्ट मैंने लेमन बन केक भी सिखाया था तो मैंने ऊपर हनी डाला था। हनी से होता है मॉइस्ट और अच्छा मज़ेदार सी एक लेयर आ जाती है। अच्छा, अब क्या किया है यहाँ पर, ये देखिए बादाम। अब बादाम को मैंने क्या किया था, आधे काट लिए थे, हाफ। एंड यहाँ पर है मेरे पास एक चेरी। हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। साथ में मेरे पास एक पिंच नमक हम डालेंगे एंड लेमन जूस ½ टीस्पून है एंड वनीला एसेंस। वनीला एसेंस नहीं है तो आलमंड जो आपके पास एसेंस आता है, एसेंस तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको आलमंड मिलता है, आलमंड ले लें, नहीं तो मेरे पास वनीला है, सिंपल मैं वनीला ही ऐड कर रहा हूँ। एंड आपने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर हमने लाइन करना है बादामों को। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर एक चेरी रख देता हूँ बीच में एंड आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको ना डेकोरेट करना है, फ्लावर शेप बना दें इसकी। ये लें। अच्छा, आपने सबसे पहले जो मैं एक मेजर प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया नहीं, आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लेना है इसके ऊपर, हल्का सा ये कर लिया ताकि आपके जो बादाम है ना वो चिपक जाए इसके ऊपर। ये चेरी गई, ये ऊपर बादाम, और अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, इसको फूल बनाना है। अच्छा, ये करना है आपने, हम लोग ये करते रहेंगे। साथ साथ मैं बता दूं कि बैटर हम लोग तैयार कर लेते हैं ताकि जल्दी से हम इसको ओवन में डाल दें। यहाँ पर मेरे पास आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये विस्क है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जल्दी हमारा काम है, यहाँ पर हमने उसको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे सॉफ्टेंड बटर 100 ग्राम्स एंड आइसिंग शुगर। इन दोनों को हमने डाल देना है अपने, हमारा जो ये मिक्सर है इसमें सॉफ्टेंड है, इसको अच्छे तरीके से हमने सॉफ्ट कर लिया, रूम टेम्परेचर पर है। एंड ये हमारी है आइसिंग शुगर 100 ग्राम, दोनों 100 ग्राम्स हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हल्की स्पीड पे चला देंगे ताकि अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाए
एंड फिर हम एक एक करके अंडा डालेंगे, इसमें सारी चीज़ें डालेंगे, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि क्या चीज़ पहले डालनी है क्या नहीं डालनी। अंडा एक एक करके डालेंगे, एसेंस डालेंगे एंड फिर सारी चीज़ हम इसमें डाल के अवन में डाल देंगे। अवन आपका प्री हीटेड हो 180 डिग्रीज़ पे, लाजमी आपने अवन को प्री हीट कर लेना है। अच्छा, जब तक ये हमारी जो फ्रॉस्टिंग टाइप एक बन रही है हमारी, हमने क्या करना है, यहाँ पर बादामों को मैं शेप में ले आऊँ ताकि जब ये निकलेगा ना केक तो अच्छी शेप में हो। ये ना साथ साथ मैं देखता भी रहूँ। अच्छा हाँ, अब ये इसको हम बंद कर देते हैं। ये लें, ये लें, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल स्मूथ सा। अब मैं इसमें डालूँगा अंडे। ये अंडे हमेशा कोशिश किया करें अलग अलग डाला करें। होता है कि आपका जो बैटर है ना वो ख़राब ना हो जाए अगर अंडे आपके ख़राब निकलें तो। ये गया एक अंडा एंड हम इसमें वापस चला देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए एंड साथ साथ हम दूसरा अंडा भी डाल देंगे इसमें। ये लें, स्पीड थोड़ी सी मैं तेज़ कर रहा हूँ ताकि अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें फ्लावर एंड आलमंड जो हमारा पाउडर है वो डालूँगा। तब तक आप लीजिए शॉर्ट ब्रेक। मैंने क्या किया, अपने मिक्सर को अभी स्टॉप कर दिया ताकि प्रोसेस जो है वो आपके सामने हो। सॉल्ट अ पिंच इसमें डाल दिया है। अच्छा, लेमन जूस भी मैंने डाल दिया था मिक्स करते हुए। एंड अब ये है बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून है, ये आपने डालना है इसमें। जस्ट मेक श्योर कि कोई रह ना जाए। एंड अब जाएगा, या आपके पास एसेंस कोई भी है, वनीला एसेंस मैं डाल रहा हूँ इसमें 1/4 टीस्पून। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बस अच्छा सा बाइंड करना है इसको, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से इसमें फ्लावर बना दिया, एक आलमंड्स का, बीच में चेरी भी रख दी है। अच्छा, हमारा जो बैटर है ये हो गया है रेडी। एज यू कैन सी, ये कंसिस्टेंसी जो है ना इसकी, ये ऐसी ही होनी चाहिए। अच्छा, अब होता है कि जब भी वैसे जो प्रोफेशनल तरीके से जो बनता है ये केक, होता है कि इसको थोड़ा सा इसमें थोड़ा और ऑयल डाला जाता है एंड इसको थोड़ा सी देर हम फ्रिज में रख दें ताकि जो बादाम है प्रॉपर वो बेकिंग पेपर के साथ ना स्टिल हो जाएं। एंड ऑब्वियसली हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग ये कर लीजिएगा कि इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि बादाम जो अच्छे तरीके से सेट हो जाएं। अच्छा, अब मैं बिल्कुल आराम से इसके ऊपर डाल रहा हूँ। I'll just make sure कि बादाम जो है वो हिले नहीं। ये एंड जो रेस्ट ओवर है बैटर उसको भी स्क्रैप ऑफ कर लेते हैं हम। ताकि कोई चीज़ बचे ना रहे, वेस्ट ना हो, अच्छे तरीके से स्क्रैप ऑफ करें। ये हो गया इधर। इसको हल्का सा बस हमने क्या करना है, बस टैप करना है। इसको थोड़ी साइड से क्लीन कर दूं मैं, अपना वर्क स्टेशन भी। ये एंड इसको हम डाल देंगे अवन के अंदर। 180 डिग्रीज प्री हीटेड अवन हो आपका। एंड ये गया है अवन के अंदर। हम इसको देखते रहेंगे। एंड करना क्या है, हमने जब भी मैं केक बनाता हूँ यहाँ पर, एंड आप लोग भी घर पर बनाते होंगे, तो आपने क्या करना है, एक टूथपिक लेनी है। एंड कोई भी टूथपिक मेक श्योर कि थोड़ी बड़ी हो, कि उसमें आप जब डालेंगे
एंड आपकी टूथपिक साफ़ सुथरी निकले तो इट मीन्स आपका केक जो है वो बन चुका है। अच्छा, आज की दूसरी रेसिपी पे चलते हैं हम। अच्छा, ये मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, थोड़े से शेविंग्स हैं, हम इसकी करेंगे थोड़ी सी क्या गार्निशिंग करेंगे। खोपरा है मेरे पास एंड हनी है, वो यहाँ पर रख दिया ताकि एंड में जब होगा अच्छे तरीके से सर्व करेंगे आपके सामने। दूसरी रेसिपी मेरी है देसी फ़िश करी। सर्दियाँ आ चुकी हैं, मछली का टाइम आ गया है खाने का। ड्राई फ्रूट्स खाएँ, मछली खाएँ, मज़े मज़े के खाने खाएँ एंड फीडबैक ज़रूर देना है आप लोगों ने। करना क्या है, यहाँ पर मेरे पास सारी अज्जा यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप देख रहे होंगे इतनी सारी चीज़ें। बहुत मज़ेदार से फ़िश बनने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर फ़िश फिले ले लिया, कोई भी अच्छा फ़िश फिले ले लें। मेरे पास स्नैपर फैमिली का है ये फ़िश, अच्छे तरीके से फिलेज हैं। अब आप देख सकते हैं अच्छा फिले होगा तो ही मज़ा आएगा खाने में, ठीक है। ये आपने ले लिया है, अच्छे तरीके से इसको डिफ्रॉस्ट कर लें। अगर फ्रेश है तो फ्रेश, अच्छी बात है। इसको आपने क्या किया, साइड पर रख लिया। अभी इसको हमने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास है टोमेटो पेस्ट या प्यूरी आपने लेनी है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको ज़्यादा कलर और ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ये डाल सकते हैं, वैसे एज नीड नहीं है। मेरे पास है यहाँ पर मेथी दाना। मेथी दाना अपने हिसाब से आप ले लें, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बस समझे हाफ़ टी स्पून लिया हुआ है। मेरे पास यहाँ पर है चॉप्ड अनियन, एक बड़ा अनियन लिया था, अच्छे तरीके से उसको चॉप कर लिया था मैंने। कुछ स्लाइसेस रहने दिए हैं, कुछ अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास है बेसन। अब अगेन ये ऑप्शनल है, अगर आपको फ़िश क्या करेंगे हम अच्छे तरीके से, इसको हमने ग्रेवी में तो नहीं पकाना अभी, क्योंकि ये हमने फ़िश फिले लिए क्योंकि टूट जाएंगे। पहले अच्छे तरीके से इसको बाइंड करेंगे कॉर्नफ्लावर में एंड यहाँ पर बेसन है, उसको अच्छे तरीके से बाइंड करके हम फ्राई करेंगे, फिर ग्रेवी बनाएंगे यहाँ पर आपके सामने। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है धनिया, अच्छे तरीके से चॉप हुआ हुआ है। यहाँ पर लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ मैंने, लहसुन के समझे 2 जवे ले लें आप, उसको चॉप कर लें। एंड यहाँ पर मेरे पास है इमली। इमली आप अपने हिसाब से जितना आपको खट्टा जो आपकी करी होती है या कोई भी सालन में आप डालते हैं वो तो आपकी मर्ज़ी है जितना आपने डालना है। यहाँ पर मेरे पास है तिल, थोड़ा सा ऊपर गार्निश करेंगे। एंड कश्मीरी लाल मिर्च, थैंक्स टू मानूर, उसने मुझे ये ला के दिए हैं, सो थैंक यू सो मच। हम लोग ये कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करेंगे इसमें। एंड आप देख रहे होंगे मेरे पास यहाँ पर कड़ी पत्ते हैं, कड़ी बन रही है यहाँ पर तो कड़ी पत्ते ना, ऐसा हो सकता है। एंड यहाँ पर मेरे पास था कोकोनट मिल्क। मैंने क्या किया, कोकोनट पाउडर था, उसको मैंने पानी में डाइल्यूट करके उसका मिल्क बना लिया। यहाँ पर ईज़िली मिल जाता है आपको। हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हमने लेना है, हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर फ़िश को हमने फ्राई करना है। तो फ़िश को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा क्लियर अप कर लूँ मैं, ये इसको रख देते हैं इधर। अच्छा, थोड़ा बड़ा वाला ले लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से जो सारी फ़िश है ना हमारी वो इसमें फ्राई हो जाए। इसमें मैं ऑयल डाल रहा हूँ। अपने हिसाब से डालें जितना आपको चाहिए। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास जो फ़िश है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऑप्शनल है, वैसे बेसन में ही हम लोग यूजुअली बना रहे होते हैं। बेसन लेना है एंड इसके साथ साथ कॉर्नफ्लावर यहाँ पर हाफ कप रखा था तो मैंने उसका भी आधा निकाल लिया, ज़रूरत पड़ी तो हम और डाल लेंगे। यहाँ पर मेरे पास है मसाला। अच्छा, मसाला इसमें क्या है, बेसिक मसाले जो होते हैं, आपने हल्दी लेनी है, ज़ीरा का पाउडर लेना है, मैं थोड़ा सा भून लिया था। एंड जो आपका धनिया पाउडर होता है, बस ये थोड़ा सा डालेंगे। ये बस हल्का सा इसको स्टर करेंगे यहाँ पर। ये जो फ़िश है हमारी, सिंपल, इसको कुछ भी नहीं करना क्योंकि वैसे ही हमारी करी बनने जा रही है तो इतनी फ्लेवर वाली होगी। इसको हमने बस बाइंड करना है अच्छे तरीके से। ये करके हम लोग इसमें डाल देंगे। इसी तरीके से आपने करना है सारी फ़िश का। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो कोई मसला नहीं, कॉर्नफ्लावर आप निकाल दें, सिर्फ इसमें बेसन डाल दें। इसे थोड़ा सा तेज़ में कर लेता हूँ, बाकी को भी हम कर लें। अच्छा, आपकी स्क्रीन्स पे नंबर आ रहा होगा, प्लीज़ कॉल करें
एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी मसला आ रहा है आपको बेकिंग के हवाले से या कोई भी न्यू रेसिपी आपने शेयर करनी है हमारे साथ तो वो करें। ये इसमें हम डाल देते हैं। अच्छे तरीके से इसको कोट करें। ये ना सर्दियों को वैसे ही कराची में तो सर्दी आ चुकी है, हवा तो चल चुकी है एंड हम लोग क्या करते हैं रातों को यहाँ पर या तो कॉफ़ी पे निकल जाते हैं या तो फ़िश खाने चले जाते हैं। तो अब क्या करना है आप लोगों ने, चिकन और इन सब चीज़ों को भूल जाएं, अच्छा मछली खाएं एंड जितना हो सके प्रोटीन को लें एंड अपनी लाइफ को और अपनी हेल्थ को भी अच्छा बनाएं। और फ़िश के वैसे इतने फ़ायदे हैं, आप लोग प्लीज़ अपनी जो आपकी जो खाने हमारे जो रोज़ बन रहे होते हैं ना इतने ऑयल वाले हो रहे होते हैं, तो आप क्या किया करें कि थोड़ा फ़िश को भी इनकॉर्पोरेट करें, सी फूड को करें एंड ग्रीन्स जो होते हैं आपके स्पिनच खाया करें। तो ऐसी हेल्दी चीज़ें खाएं, अपनी ताकत बनाएं बनिस्बत आप इतना ऑयली खाकर। वैसे ऑयल तो मैंने भी अच्छा खासा इसमें डाला हुआ है, बस हल्का से इसको फ्राई करेंगे निकालेंगे क्योंकि कभी कभार तो चलता ही है। ये लें, बस हल्का सा कलर देना है इसको क्योंकि फ़िश तो वैसे ही जल्दी बन जाती है, 3 मिनट्स में तैयार हो जाती है आपका। ये लें। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं इसको कोट कर रहा हूँ कॉर्नफ्लावर और जो बेसन का मैंने बनाया है मिक्सचर। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। आज यू कैन सी हमारी जो फ़िश है उसका अच्छा सा कलर आ चुका है, बस थोड़ा सा गोल्डन और आ जाए फिर इसको हम निकाल देंगे। अच्छी सी आपने कोटिंग करनी है इसके ऊपर, कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप बेसन लगा ले सिंपल। हल्की सी बस सीजनिंग डाली थी इसमें, ज़ीरा भून लिया था थोड़ा सा एंड उसके अंदर कोरिएंडर पाउडर, हल्का सा नमक, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। आई थिंक ये वाला जो पीस है ना ये कलर आ चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं इधर। ये रहा। पीसेस को अब हम निकालना शुरू कर रहे हैं। फ्लेम में कर रहा हूँ बंद। आज यू कैन सी इतना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अच्छा फ्राई इसको मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम जब ग्रेवी बनाएंगे, इसकी करी बनाएंगे, तो होता ये है कि जब हम इसके अंदर डाल देते हैं कभी कभी फ़िश टूट जाती है। तो एक उसकी भी टिप है, आपने करना क्या है कि जब आप फ़िश को डाला करें अपनी ग्रेवी के अंदर तो आपने प्लीज़ चम्मच नहीं हिलाना, इससे पूरी की पूरी आपने जो कढ़ाई है ये जो जिसमें भी आप बना रहे हैं आपको खाली उसको हिलाना होता है, क्योंकि वरना आपके फिर जो पीसेस हैं फ़िश के ना वो टूटना शुरू हो जाएंगे और आप पूरी आपकी जो वो ग्रेवी है, करी है, वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, अब हमने बनानी है यहाँ पर मज़ेदार सी करी बनाएंगे, रेड करी बनेगी ये। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल ले लें। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें। समझे 2 टेबलस्पून ऑफ मैंने ऑयल लिया इसके अंदर। अब यहाँ पर है मेथी दाना हाफ टीस्पून, मेरे पास है यहाँ पर कश्मीरी मिर्च एंड यहाँ पर मेरे पास मिर्चें हैं थोड़ी सी, वो डाल देंगे। तो थोड़ा सा मैं करूँगा इसको सॉटे ताकि इसका जो अरोमा है वो निकले यहाँ पर। अच्छा क्योंकि उछलेगा ये अभी, तो आपने क्या करना है, बस इसके ऊपर मैं लिड रख रहा हूँ। हाँ अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर मेरे पास चॉप्ड गार्लिक एंड जिंजर है, वो इसमें डालना है हमने, वो डाल दिया है। मैं लिड को हटा दूँ अभी ताकि सारी चीज़ें डाल दें। अगर ये थोड़ा सा और फटना शुरू हुआ तो फिर हम इसको कवर कर देंगे।
अच्छा, इसमें मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पर हमारे हैं प्याज चॉप्ड हुए हुए, वो मैं डाल रहा हूँ इसमें। अच्छे तरीके से इसको भूनें। एंड अब ये फ्रेश मैंने अपने गार्डन से निकाले हैं कड़ी पत्ते, ये हमने डालने हैं इसमें। ये मैं 3 डंडियाँ डाल रहा हूँ, फ्रेश हैं बिल्कुल। जितना अच्छा हो सकता है अपनी खानों में ना फ्रेश चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। अच्छा, हमारे पास सनोबर हैं फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। आंटी मैं बात कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आपका आवाज़ आ रही है? हेलो। आप अपना ठीक हूँ, आप टीवी कैसे बंद हो? कर दो यार प्लीज़, क्योंकि आवाज़ वापस आ रही है। आपका ये प्रोग्राम कब रिपीट होता है और आप क्या बना रहे हो? मेरा जो प्रोग्राम है वो रिपीट 8 से 9 होता है। हेलो। हेलो। आपका ये प्रोग्राम कब रिपीट होता है? जी जी, ये मेरा प्रोग्राम 8 से 9 बजे रिपीट होता है रात को। जी, और मेरी आज सालगिरह, तो आप मुझे केक बनाना सिखा देंगे बॉड ठीक। बगैर अवन का। चले, हैप्पी बर्थडे। एंड इंशाल्लाह हम बगैर ओवन के भी आपको सिखा देंगे। लेकिन केक्स इतने सारे बन गए हैं, एंड आज भी मैं बना रहा हूँ। क्या, कौन सा केक बना रहे हो? मैं आज आलमंड केक बना रहा हूँ। अच्छा, बगैर अवन का? नहीं नहीं, अवन का बना रहे थे, क्योंकि अवन के बगैर अगर बनाएंगे तो हमारे पास टाइम कम होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें। चले, मैं क्या करता हूँ, अच्छा वो आपने मुझे याद दिला दी, मेरा केक भी अवन में है, इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये सॉफ्ट है अभी भी, इसको हम थोड़ा सा देर और रखेंगे, बल्कि एक काम करते हैं क्योंकि हीट ज़्यादा है, इसको हम नीचे वाले रैक में रख देते हैं। बस 5 मिनट में फिर इसको निकाल लेंगे ना, आपके सामने हम सर्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहे थे, इसको मैंने दम कर दिया था ताकि अच्छे तरीके से जो इसका अरोमा है ना वो आ चुका है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर टोमेटो मेरे पास है 2 मैंने लिए थे, उसको अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया था, वो हम डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये अब इसके अंदर क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास गोल मिर्चें हैं, ये आपने डालनी है। थोड़ा सा ज़ीरा है, तेज़ पत्ता है, यहाँ पर मेरे पास सिनेमन स्टिक है एंड स्टार है, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। एंड साथ साथ मैं क्या करूँगा, हमारे पास हमने क्या डालना है, इमली डालनी, थोड़ा सा खट्टा इसमें लेकर आएंगे फ्लेवर। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल रहा हूँ एंड इसको मैं डाल दूँगा माइक्रोवेव के अंदर, ताकि अच्छे तरीके से ये ना इसका रस निकल जाए। अच्छा, ये यहाँ देख लेते हैं हमारी जो करी है, एंड वही जो मसाला मैंने फ़िश में डाला था वही आपने क्या करना है, इसमें डालना है। अपने हिसाब से डाल दें जितने आपको फ्लेवरिंग पसंद है। यहाँ पर समझें मैं 1 टेबल स्पून डाल रहा हूँ। इसको फ्लेम लो कर देता हूँ, और इसमें मैं डालूंगा पानी, समझे 1 कप पानी। ये लें, चेकिंग, ये लें, वापस ऑन कर देते हैं इसको। अच्छा, हमारा माइक्रोवेव से हम निकाल लेते हैं अपनी इमली को। हमने क्या करना है, अब इसको हम विद द हेल्प ऑफ अ स्पून हमने इसको थोड़ा सा करेंगे ताकि इसका जो पल्प है ना वो निकल जाए। अगर आपको साबुत डालनी है, वैसे साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा होता है थोड़ा सा, इसका जो सीड्स होते हैं ना वो अच्छे नहीं लगते, तो अच्छा है जितना आप इसमें पल्प डालें तो वो उसका अलग मज़ा आता है।
थोड़ा सा पानी में इसमें और डालूंगा। ताकि अच्छे तरीके से इसका पल्प निकले। ये बहुत ही मज़ेदार है एंड ऑब्वियसली हर कोई घर में वैसे बना रहा होता है फ़िश करी, लेकिन अपने तरीके से बना रहे होते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, ये ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी, मेरे जो सिग्नेचर रेसिपी है। जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों ने फीडबैक भी ज़रूर देना है। ये अच्छा, ये सारा निकल गया। अब इसमें मैं यहाँ से 1 एंड 2 ये इसमें चला गया। अच्छे तरीके से सिमर हो जाए। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या करना है, मैंने डालना है कोकोनट मिल्क, जो हमने कोकोनट पाउडर से बनाया था वो डाल दें। एंड अगेन इसको आप मिक्स करें, क्योंकि अब ये होगा एक गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से हम गाढ़ा होने देंगे एंड वापस सिजल हो थोड़ा सा। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर जब तक एक उबाल आ जाए आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। आज यू कैन सी जो हमारी करी है वो बिल्कुल बन चुकी है। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिड खोल दी है ताकि अच्छी तरीके से ये गाढ़ी हो जाए। अच्छा, अब एक प्रोसेस है, मैंने आप देख रहे होंगे क्या किया है कि ये कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना, मैं इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। इसका आपने क्या करना है, अगर आप, मैंने वैसे ऐसे ही इन्फ्यूज़ किया इसको अंदर एंड थैंक्स टू मानूर के वो लेकर आई है मेरे लिए। करना क्या है आप लोगों ने कि इसको अच्छे तरीके से या तो पेस्ट करना है, अगर आपको, मुझे वैसे ऑरेंज जो थोड़ा कलर होता है ना, स्लाइट कलर जो होता है वो मुझे वैसे ज़्यादा पसंद है। अगर आपको और ज़्यादा कलर देना है, आपने क्या करना है, इसी मिर्च को उबाल के अच्छे तरीके से पेस्ट बनाएं एंड फिर इसमें ऐड करें पानी के साथ डाइल्यूट करके। ऐसे ना डालें क्योंकि फिर ज़्यादा एक फ्लेवर आ जाएगा और ज़्यादा कड़वाहट की तरफ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या किया है, अब आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से इसका जो ग्रेवी है वो हमारी बन चुकी है। अब क्या करना है, इसमें मैं डाल दूँगा फ़िश के पीसेस। सारे नहीं डाल रहा क्योंकि थोड़ी सी हमने अलग अलग प्लेटिंग करनी है एंड ताकि अच्छा प्रेजेंटेबल भी लगे। ये रहने देते हैं, थोड़ा सा बस इसके ऊपर हम डालेंगे फ़िश को एंड मैं हिलाऊंगा नहीं क्योंकि ये टूट सकती है। लेकिन हमने क्या किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉर्नफ्लावर और बेसन लगा के इसको अच्छे तरीके से फ्राई करें, क्योंकि अगर आप हिलाएंगे भी तो अब टूटेगी नहीं। अच्छा, थोड़ी सी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है यहाँ पर प्लेटर। अच्छा, ये वैसे कॉम्प्लीमेंट करता है राइस के साथ, तो मैंने यहाँ पर राइस बनाए हुए हैं एंड ज़ीरा राइस मैंने बना लिए थे। आपने क्या करना है, इसमें हल्का कर देता हूँ बस, क्योंकि ये बन चुका है वैसे भी। थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऑयलिंग करेंगे, ये एंड यहाँ पर हम राइस को डालेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये ना एक मोल्ड बन जाए। एंड अगर आपको जिस तरीके के राइस पसंद है आप उसको ऐड कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। ये हो गया एंड हम अपनी ग्रेवी को भी देख लेंगे क्योंकि ये बन चुकी है। अच्छा, मैंने यहाँ से निकाले था अपना केक, थोड़ी देर मैंने उसको कहा है कि मैं ठंडा हो जाए वो, फिर उसके सामने मैं आपको प्रेजेंट करूँगा ताकि अच्छे तरीके से ना एक आपको जो एक लेयर है एंड की वो दिखानी है कि किस तरीके से निकलेगा। क्योंकि ऊपर जो बादाम और चेरी हमने लगाई है तो बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे घर पे आप बनाएंगे तो सेम रेप्लिका बनेगा। बस आपने करना क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिए हैं वो फॉलो करें और इंशाल्लाह आपका जो केक है ना एग्जैक्ट सेम बनेगा। अच्छा, थोड़ी सी अभी हम क्या एक स्टंट पुल ऑफ करेंगे क्योंकि एक तो हमने डाल दिया उल्टा करके। अब जस्ट मेक श्योर कि ये भी बन जाए। हो गया ये लें, जिसकी रिमेनिंग है वो हटा देते हैं, कोई नहीं। हो गया इधर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो फ़िश है मैं प्लेटर इधर ले आता हूँ, ये लें। पहले फ़िश को रखेंगे इधर, बिस्मिल्लाह।
की जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, ताकि आ जाए बीच में अच्छे तरीके से। ये लें, ये हो गया है। एंड इसमें हम क्या करेंगे, अब ग्रेवी डालेंगे। ये हो गई है इधर, इसको इधर रख देते हैं हम। थोड़ा सा हम डालेंगे इस पर धनिया, लेमन स्लाइसेस, थोड़ा कलर अच्छा देने के लिए। ये हो गया इधर। एंड पता चले कि ये कड़ी हमारी देसी फ़िश करी है, तो कड़ी पत्ता। अच्छा, ये हो गया है। अब दूसरा प्लेटर हम निकाल लेते हैं। एंड उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो फ़िश है ये हम डालेंगे इसमें, ऐसे स्टैक करेंगे। ये ऐसे स्टैक कर देते हैं। सही, ये हो गया। अब अगेन इसमें हम कड़ी डालेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि आपको रेस्टोरेंट में जो मिलते हैं ना, बिल्कुल थोड़ा पोर्शन मिलता है, बहुत कंजूसी से आपको देते हैं। तो अच्छा आप घर पे बनाएं और फुल दावत करें। ये बस थोड़े से ऊपर हम ये डाल देंगे ऊपर। ये नहीं, थोड़ा सा इसमें भी डाल देते हैं। आई रियली होप कुछ रह तो नहीं गया यहाँ पर, और बस सही है। ये मिर्च रह गई है, इसको हम काट लेते हैं यहाँ पर, ताकि इसको भी दिखा दें, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा। यहाँ पर इसको कर देते हैं। थोड़ा सा माइल्ड फ्लेवर है ये, एंड स्पाइसी तो वैसे ही है। तो आपने बस कोशिश करनी है कि ज़्यादा इसको ना आपने और चीज़ों से मिक्स करके ना खाएं। सिंपल आप खा सकते हैं वैसे भी, एंड बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाइट इसका टेस्ट है। तो सर्दियों में तो और ही मज़ा आता है, रात को बना के खाएं, दावतों में बनाएं। एंड पूरी होता है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस काटे थे फ़िश के। आप लोग क्या कर सकते हैं कि पूरा इसको एज इट इज़ जो फ़िश होती है वो रखें, एंड ऊपर करी अलग से बनाएं, ऊपर डाल दें। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और प्लेटर बना रहा हूँ। एंड तब तक आप लीजिए रिकैप ब्रेक। आलमंड केक, अज्जा, मक्खन 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, अंडे 2 अदद, नींबू का रस आधा चाय का चमचा, आलमंड एसेंस या वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा, मैदा 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, शहद हस्बे ज़रूरत, बादाम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ग्रीस्ड बेकिंग पैन में बादाम को फूल की शक्ल में रखें। अब मक्खन और आइसिंग शुगर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर एक एक करके अंडा डालें, नींबू का रस, बेकिंग पाउडर, इससे बादाम और नमक अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक पैन में बैटर डालकर 20 मिनट बेक करें। शहद से ड्रिजल करके सर्व करें। देसी फिश करी, अज्जा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते मुट्ठी भर, हरी मिर्च 4 अदद, कटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, कश्मीरी मिर्च पेस्ट 1 खाने का चमचा, इमली 6 टुकड़े, पानी 2 कप, कोकोनट मिल्क 1 कप, फिश फिले हस्बे ज़रूरत, चावल सर्व करने के लिए। तरकीब: सॉस पैन में तेल गरम करके तमाम मसाले सौटे करके खुशबूदार जब हो जाए, अब कटा अदरक, लहसुन, प्याज और मसाले मिक्स कर लें। दूसरे पैन में पानी और इमली डालें। कॉर्नफ्लावर से कोट हुई भी मछली फ्राई करके जब रंग आ जाए तो निकाल लें। फिर कोकोनट मिल्क मिक्स करें। फिश फिले टूटने नहीं चाहिए। चावल के साथ सर्व करें। ऊपर थोड़ा कोकोनट मिल्क डालें और सर्व करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज की सी हमारा केक रेडी हो गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको ग्लेज लगा रहा हूँ हनी का। ये लें, क्योंकि वैसे काफ़ी गर्म था, तभी आप लोगों ने क्या करना है, इसको चिल्ड प्रॉपर कर लें
ताकि फिर तभी अच्छे तरीके से जो इसके बादाम है वो प्रॉपर तरीके से वाजे होंगे। आप भी देख सकते हैं वैसे अच्छे तरीके से हमारे जो बख्तियार भाई इन्होंने निकाला है यहाँ पर केक एंड इट्स रेडी। अच्छा क्या करूँगा यहाँ पर बस थोड़े से ऊपर, ऐसा ऐसे ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही सही लग रहा है बिल्कुल। ये इसको उधर रख देते हैं एंड क्या करेंगे एक पीस काट के दिखाते हैं। इतना मॉइस्ट बना है मैं आपको क्या बताऊं, ये देख सकते हैं। ये आप लोगों ने ट्राई करनी है मेरी रेसिपी आज की एंड फीडबैक ज़रूर देना है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल न्यू डिश के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।